पोजीशन में आने के लिए मैंने जो बैकग्राउंड में वर्क किया है वो आपको क्या पता। आपका जैसा एक लोकल स्कूल टीचर वो क्या समझेगा कि पढ़ाना क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट टॉक सीरीज। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन शेयर करूंगा, कुछ सिचुएशंस मैं आपके सामने रख दूंगा एंड आपको बताऊंगा कि अगर ऐसे सिमिलर सिचुएशंस आपके लाइफ में होते हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एंड कैसे आपको इन सिचुएशंस को टैकल करना है। होता क्या है यार, बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, कभी भी एल्डर्स के साथ या टीचर्स के साथ आप आर्गुमेंट्स मत करो। तो इन रियलिटी क्या होता है ना कि दुनिया उतनी पिंक कलर की नहीं होती है। अगर आप आज भी मुझसे पूछो तो मैं तो बोलूंगा कि यार एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो सही बात है। बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एज एक क्राइटेरिया होना चाहिए किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए। जब भी मैं किसी से भी मिलता हूं, मेरे रिलेटिव या टीचर, ऑटोमेटिकली मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए आता है क्योंकि वो अच्छे होते हैं। बट ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिना वजह आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, जिनका कोई हिडन एजेंडा होगा। उस एजेंडा को आप पे इंपोज करने के लिए वो आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, आपको अपलिफ्ट करने के बजाय आपको नीचा दिखाएंगे। ऐसे कुछ टीचर्स आप सब शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, स्कूल में होते थे जो बोलते थे कि अगर आप मेरे ट्यूशन में नहीं आओगे तो आपका मार्क्स हम डिक्रीज कर देंगे। आप कुछ आंसर करेक्ट लिखते थे एंड फिर वो काट देते थे, फिर आप जब उसको बोलते थे तो सर आंसर क्या होगा, वो आपको डांट लगा के भगा देते थे। तो ऐसा सबके सिचुएशन में ईच एंड एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो कैन रिलेट विद मी। बट अब होता क्या है कि इन टीचर्स से हमें कैसे डील करना चाहिए। पहले तो मैं बोलता था यार एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, आप तो बिल्कुल इग्नोर करो, आप इस झंझट में ही मत पड़ो क्योंकि आपका बिहेवियर थोड़ी वैसा है कि आप जाके किसी से भी झगड़ा करने लगो। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैच है, किसी को रेस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तो अपने मुंह में उंगली डाल के बैठूं, मैं तो कुछ ना बोलूं, वो मुझे जलील करता जाए, मैं जलील करता जाए, वो मुझे एक थप्पड़ मारे मैं दूसरा गाल दे दूं। पिंक कलर का ये दुनिया नहीं है, ऐसे ये नहीं होता है। तो हमें करना क्या चाहिए भैया? क्या मैं उससे आर्गुमेंट्स करूं? क्या मैं सर को कुछ बातें सुना दूं? क्या कुछ हर्टफुल सुना दूं? बिल्कुल नहीं। आपको किसी से भी कोई हर्टफुल बातें या डिसरेस्पेक्टफुल वाला बातें नहीं करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, यू मस्ट लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ऐसा ही कुछ सिचुएशंस मेरे स्टूडेंट्स के साथ होम टाउन में हो रहे हैं। क्योंकि मैं अपने होम टाउन में नहीं हूं, तो मेरे जो एक्स टीचर्स हैं, जो ऑलमोस्ट 2 साल से, जब से मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया है, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पहले उनका एजेंडा था कि ये तो क्लास 12 पास है, हमें पता है ये कैसा है, इससे तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम फेल हो जाओगे। बट अब जब मेरे स्टूडेंट्स के रिपीटेडली अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो अब क्वालिफिकेशन या फिर स्किल को लेके तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। जिंदगी में इनकी हिम्मत नहीं हुई एक बार भी मेरे सामने आके कुछ बोलने का, सिर्फ मेरे पीठ पीछे या फिर मेरे सामने कुछ इनडायरेक्टली। अब क्योंकि मैं होम टाउन में नहीं हूं तो मेरे ऊपर इनका जो गुस्सा है, पता नहीं किस कारण से गुस्सा है, आज उसको भी थोड़ा देखेंगे। ये मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर वो इंपोज किया जा रहा है, इनडायरेक्टली नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली। आप सोचिए, एक स्कूल का टीचर, एक ऐसा ही ट्यूशन टीचर डायरेक्टली इन 15 to 16 स्टूडेंट्स का बैच में डायरेक्टली मेरा नाम लेके ऐसा बोल रहे हैं कि शौहार्दों के पास कौन कौन जाता है। तुम जो शौहार्दों के पास जाते हो, तुमने आज तक उससे क्या सीखा? मैं अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम इसका आंसर बता पाओगे? तो क्यों जा रहे हो उसके पास? 2 साल से उसने बस तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है। आप सोचिए, द टॉक्सिसिटी हैज कम डाउन टू दिस लेवल। अब पॉइंट नंबर 1, मेरी चमड़ी मोटी है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स की चमड़ी भी मोटी है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जयपुर में रहता हूँ, कौन पता नहीं कौन सा लोकल टीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पढ़ाता है कौन बोल रहा है, मुझे उससे क्या फायदा? मेरे एक्स टीचर्स ही है, बट मैंने तो देख लिया ना कि इनका एटीट्यूड क्या है मेरे तरफ। मैंने तो देख लिया ना कि ये मतलब ये जो बस टीचर का टैग लगाता है, मैंने देख लिया ना कितना टीचर है। मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोच सकता जिसको मैं इतना रिस्पेक्ट करता था, जो मेरा टीचर है, जो मुझे फर्दर गाइड करेंगे लाइफ में कि तुम ये करो, ऐसा मत करो। ये मेरे ही स्टूडेंट्स को या फिर इनके ही स्टूडेंट्स को क्लास में ऐसा बोल रहे हैं, उठा उठा के डायरेक्टली टारगेट करके। तो आप सोचिए कि एक बच्चे के मन में, जो कि क्लास 9th and 10th में है, उसके मन में क्या जाता होगा? देयर फ्रेंड्स आर मेकिंग फन ऑफ देम। मैं तो जयपुर आ चुका हूं, बट ये लोग अभी भी मेरे पर्सनल लाइफ में घुसे हुए हैं। मैं कौन से टाइम में पढ़ाता हूं? अब मेरा सुबह कॉलेज होता है तो मैं रात के टाइम में पढ़ाना पसंद करता हूं, ऑनलाइन ही पढ़ाता हूं। रात के टाइम में मैं क्यों पढ़ाता हूं? क्या रात का टाइम एक अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए? क्या फिजिक्स को ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है? क्या मेरा क्वालिफिकेशन है फिजिक्स पढ़ाने का? क्या मैं जो उनको आईसीएसई के लिए पढ़ा रहा हूं, क्या अल्टीमेटली लास्ट तक पढ़ा पाऊंगा? वो बोलते हैं कि मेरा मोटिव क्या है प्राइवेट ट्यूशंस का। तुम्हारे लिए वो प्राइवेट ट्यूशन होगा, तुम्हारे लिए, तुम तो ऐसा सोचते हो ना। मैं बताता हूं, आज मैं इनका लाइफ बताता हूं, इनके लाइफ में हुआ क्या था। जब ये क्लास 10th में थे, कुछ एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स थे, अच्छे भी होंगे, उनमें से कुछ अच्छे थे 11 12 में। आफ्टर 12 इनको डिसीजन लेना था कि लाइफ में करना क्या है। अब घर से प्रेशर था कि एक जॉब चाहिए, है ना। ये तो 1947 वाला माइंडसेट था कि अगर एक जॉब मिल जाए, हाँ, अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ ही बन जाए। क्यों? काम नहीं करना ना। गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं एक बार घुस गया तो उसके बाद मैं कितना भी इनएफिशिएंट हूं, कोई मुझे नहीं निकालेगा। एक एग्जाम होता है एसएससी, स्कूल सर्विस कमीशन। अगर बस मैंने एसएससी को एक बार क्लियर कर लिया,
एंड अगर मैं एज अ फिजिक्स टीचर, एज अ आर्ट्स टीचर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, बस 60,000 का सैलरी उठाओ, कुछ बच्चे को क्वेश्चन पढ़ाओ, साल का महीने का 2 लाख तो मैं ऐसे ही आना, ट्यूशन से 1.5 लाख, 60,000, बस फाइनेंसेस। अब इनमें से किसी का गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, किसी का गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हुआ। इन्होंने क्या टीचिंग आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ कंसर्न टू अ स्टूडेंट, कि मैं एक स्टूडेंट को अपलिफ्ट करूंगा लाइफ में। मैं जिस स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा है, माय वीकेस्ट स्टूडेंट, मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जो स्टूडेंट इनिशियली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर 100 में से 20 नंबर ला रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है सब्जेक्ट का, मैं उसे गाइड करूंगा, मैं उसे लाइफ में पुश करूंगा, कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ हूं, बताओ क्या दिक्कत है। मैं उसको पुश करूंगा इनिशियली, मैं ऑल्दो उसको पुश करूंगा, बट वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पैरों में अभी तक ताकत नहीं है। मैं उसे इतना काबिल करूंगा कि उसके पैरों में ताकत आ जाए एंड वो दौड़ने लगे। क्या उनका ये माइंडसेट है? बिल्कुल ये माइंडसेट नहीं है। उनका तो बस माइंडसेट है कि कैसे भी करके स्कूल में हो गया, अब इन स्कूल से स्टूडेंट्स को डराना है मुझे कि अगर तुम मेरे पास ट्यूशंस लेने नहीं आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे इंटरनल में मार्क्स घटा दूंगा, अगर तुम मेरे साथ आर्गुमेंट्स करोगे तो मैं प्रिंसिपल को जाकर कंप्लेन कर दूंगा। तो मैं कुछ भी बोल रहा हूं। एक स्कूल टीचर पता नहीं कैसे ये सब टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो मेरे प्रेजेंट स्टूडेंट्स के साथ? लास्ट ईयर भी आपने मुझे परेशान किया जब मैं वहां पे था। अब जब मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो और उनका मेंटल हेल्थ स्पॉइल कर रहे हो। आप बैचेस में कैसे उनको पर्सनली टारगेट करके पूछ सकते हो? ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है। मुझे क्या बुरा लगेगा? लास्ट 5 से 6 महीने से वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ने आपके बारे में ये बोला, सर ने हमें ये बोला। पहले ऐसा था, पहले मैसेज ऐसे थे, सर ने आपके बारे में ये बोला, मैंने इग्नोर किया। फिर अब बोल रहे हैं, इवन कल या परसों, कि सर ने मुझे क्लास के सामने उठाया एंड मुझे ऐसा सर ने बोला कि तुम जो उसके पास जा रहे हो, तुम्हारा वहां पे जाके क्या फायदा हो रहा है? अभी भी टाइम है, तुम वहां से हट जाओ, अच्छे एक्सपीरियंस टीचर्स के पास जाओ, जिसके पास 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें लाइफ में अच्छा गाइड कर पाएंगे। इसका क्या हिडन एजेंडा है? ये एक कॉलेज में है, ये तुम्हें पढ़ा रहा है। हु गिव्स यू द राइट टू हैव दिस कंसर्न? आपका इतना ही कंसर्न है तो आप खुद स्टार्ट कर दो पढ़ाना। आप जिन 20-25 ईयर्स टीचर्स की बात कर रहे हो ना, उन्हीं को छोड़ के तो ये आए हैं यहाँ पे। ये लोग तो ऑलरेडी मेरे होम टाउन में लास्ट 20 ईयर से पढ़ा रहे हैं। पता है आपकी दिक्कत क्या है? मेरे आने से ना आपको लाइफ में अब सीरियस होना पड़ा है। पहले आप अपनी मनमानी करते थे। पहले जो मेरे होम टाउन में 1 या 2 फिजिक्स टीचर्स थे, वो अपनी मनमानी करते थे, जो मन में आए वो पढ़ाते थे, जो मन में आए वो नहीं पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज उनके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर उनको वहां पे दिक्कत हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरे पास आ जा रहे हैं एंड इनसे उनको दिक्कत है। मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूं, मैं कितनों को पढ़ा रहा हूं, उससे आपका क्या लेना देना है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए। एंड क्यों आप बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स को पर्सनली टारगेट कर रहे हो? इसका कोई मतलब नहीं होता। हिडन एजेंडा मेरा नहीं है। आपका क्या हिडन एजेंडा है कि मेरे से छोड़ के किसी और के पास चला जाए? आर्ट्स के टीचर, कुछ आर्ट्स के टीचर है ऐसे नमूने जो कि बोल रहे हैं कि आकाश में नहीं जाना है, फिटजी में नहीं जाना है, ये सारे बेकार होते हैं। अरे पहले उस लेवल पे पहुंच तो जाओ। फिटजी ने जितना रैंक्स डिलीवर किया है, जितने स्टूडेंट्स के लाइफ्स को चेंज किया है, पहले उस लेवल पे पहुंच तो जाओ, फिर किसी के ऊपर कमेंट करो। आप एज अ टीचर क्या गाइडेंस पास कर रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि अगर मैं इसको स्मॉल टाउन में है थोड़ा सा ब्रेन वॉश करके इसी में अपने होम टाउन में ही 11-12 तक रख दूं, सो 12 महीने अगर मैं 1,000 भी फीस चार्ज करूं तो 12 महीने में 12,000, 1,000 तो आपका फीस नहीं है, आप तो 2,000 लेते हो 11 में, तो 12 महीने में 24,000 एंड 24 महीने में 48,000, 50,000 का तो आपका बिजनेस है वहां पे। अब आर्ट्स के टीचर हो, मैथ्स तो आपको बहुत आती है, तो मेरा मुंह आप मत खुलाइए। मैं आपको पर्सनली देख चुका हूं। आप जब मेरे सामने होते हो ना, आप मेरे सामने कुछ और बनते हो एंड मेरे पीठ पीछे कुछ और बनते हो। अगर आपको इतना ही कंसर्न है, आप मेरे से डायरेक्टली क्यों नहीं बात करते? वो तो आप नहीं कर पाओगे। आप अपने बैचेस में मेरे को डिफेम करने में चले हो। आपको क्या मिलेगा? आपको पता है आपके स्टूडेंट्स आपके पीठ पीछे आपको क्या बोलते हैं? उनका साइंटिफिक माइंड है, वो हर एक चीज को एनालाइज करके फिर वो देखते हैं। आप अभी क्या कर रहे हो? उनका इसी साइंटिफिक माइंड को तोड़ने के लिए आप हर्टफुल चीजें यूज कर रहे हो। आप मेरे लिए हर्टफुल चीजें बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे थे कि मैंने उसके बारे में उसके एक टीचर से सुना है, apparently this arts teacher he heard about me from my own physics teacher and उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है, तो मुझे तो बिल्कुल कुछ फिजिक्स नहीं आता। स्टूडेंट्स बेवकूफ थोड़ी है। स्टूडेंट्स बेवकूफ थोड़ी है। तुम मुंह से बोलोगे मुझे कुछ नहीं आता, स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स को आप मिसगाइड नहीं कर सकते। वो जब क्वेश्चन पूछेंगे, उनको जब तक आंसर नहीं मिलेगा, उनको मिसगाइड नहीं कर सकते। एंड कौन से 25 इयर्स एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए लाइफ में 25 ईयर एक्सपीरियंस। 25 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस पढ़ा रहे हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? एंड मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है? उसको चुप करा दिया डांट के कि तुम ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता।
इनको ऐसा लगता है ना कि फिजिक्स में पहले न्यूटन, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, उनके बाद ही ये है एंड इनके अलावा कोई नहीं कर सकता और लाइफ में। एंड आप कौन से बात कर रहे हो मेरे टीचर से? आप मेरा क्या फीडबैक ले रहे हो? मी एज अ स्टूडेंट एंड मी एज अ टीचर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। इस पोजीशन में आने के लिए मैंने जो बैकग्राउंड में वर्क किया है वो आपको क्या पता। आपका जैसा एक लोकल स्कूल टीचर वो क्या समझेगा कि पढ़ाना क्या होता है। अरे आप तो बस क्लास में जाके मेरा फीस दे दो, मेरा फीस दे दो, मेरा वो कर दो। मुझे नहीं पता आप क्या करते हो। आपके जैसा टीचर कैसे समझेगा जो कि आके बस बैठ जाते हैं अब नोट्स लिखो। आपके जैसे टीचर क्या समझेगा कि पढ़ाने के लिए मेरा क्या पैशन है। अरे रात रात को सोया नहीं हूं मैं। ये जो बोर्ड है ना अभी, ये स्टाइल के लिए नहीं बना रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा था वीडियो। क्या फर्क पड़ता है? मैं यूट्यूब में कुछ ट्यूटोरियल्स डाल देता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? 200 सब्सक्राइबर से कौन देखता है मेरे ट्यूटोरियल्स? मजा आता है यार करने में, इसलिए करता हूं। हर एक चीज को क्यूरियोसिटी से फील करें। मैं मेरे स्टूडेंट्स मुझे इतना पसंद क्यों करते हैं, ये तुम कभी भी सोच नहीं सकते। ये तुम कभी नहीं सोचते। तुम्हें तो बस पसंद करते हैं। अब इसको ये ऊपर जा रहा है, टांग पकड़ के नीचे लाऊंगा, टांग पकड़ के नीचे लाऊंगा। अरे यार, अगर कभी ऐसा सोच लेते कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, ये ऐसा स्पेशल क्या करते हैं, तो आप भी सीख जाते। आज मैं अगर इस पोजीशन में पहुंचा हूं, इसके पीछे कौन कौन है? इसके पीछे मेरे खुद के टीचर्स है। एनवी सर है, मैं फिजिक्स वाला का वीडियो देखता हूँ। एक कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए मैं रिफ्रैक्शन बना रहा था। वो तुम्हारा जो सो कॉल्ड 25 ईयर टीचर है, वो पता है क्या बोलता है? वो बोलता है कि रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। अरे क्या बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब रिफ्लेक्शन है। बुक में तो ये लिखा है। पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? तुमने बस कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़ा है, क्यूरियोसिटी, अपना दिमाग तो यूज नहीं करते हो बिल्कुल। जो तुमने एक टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उसी को तुमने 15 ईयर्स से अपने माइंड स्टैग्नेंट हो चुका है माइंड। तुम टीनेजर्स को क्या इंस्पायर करोगे? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपको एक ओपन माइंड रखना है। यू शुड हैव एन ओपन माइंड टू न्यू आइडियाज। एंड आपको हमेशा खुद के जो नॉलेज है उसके ऊपर डाउट करना है। एज इन, मुझे ये पता है अगर इसको मैं ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन चेंज हो जाएगा तो क्या ये एप्लीकेबल है? खुद से क्वेश्चन पूछना है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर मुझसे पूछना है। हर एक चीज को कि मैं राइट जाऊंगा लाइफ में या लेफ्ट जाऊंगा, लॉजिकली सोचना है। 5 पॉइंट्स लिखो। एंड आप क्या बोल रहे हो? आप तो बस स्टूडेंट्स को डरा के, धमका के, कुछ मिसगाइड करके मेरे अगेंस्ट, पता नहीं आपको क्या मिल रहा है इससे। तो मेरे इस वीडियो से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको मुझे कुछ पर्सनली बोलना है, मेरा नंबर भी आपके पास होगा, आप मुझे पर्सनली बोलिए। बट स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली टारगेट मत कीजिए इन अ क्लास। जब आप क्लास में एक स्टूडेंट को उठा के ऐसा बोलते हो कि आपने क्या सीखा या फिर आप उसके पास क्यों जा रहे हो, तो उसको भी बुरा लगता है। माई स्टूडेंट्स हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स मी। अब जब आप मेरे बारे में बोलते हो ना, मुझे तो बुरा नहीं लगता, मुझे तो हंसी आती है, उनको बुरा लगता है। एंड अभी तो आप नेक्स्ट लेवल में चल रहे हो। अभी तो आप मेरे बारे में भी नहीं बोल रहे हो, अब डायरेक्टली उनको ही टारगेट कर रहे हो। क्या मुझे नहीं पता कि आपका एजेंडा क्या है? क्या मुझे नहीं पता लास्ट 2 दिन पहले आपने क्या किया है? एक बच्ची थी मेरे बैच में, थोड़ा सा इरेगुलर थी। मुझे रीजन समझ में आ गया था कि क्यों इरेगुलर थी। जब वो पहले आई थी मेरे पास, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मतलब क्या समझ रही थी चीजें, हर एक चीज को फॉलो कर रही थी। मैं एमसीक्यू करने बोल रहा था, एमसीक्यू कर रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता उसको ब्रेन वॉश किसने किया है। आप ही ने किया है। आपने उसको बताया होगा कि वही एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास मत जाओ, फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये वो। अब बच्ची है, उसने भी सोचा कि हाँ यार इतने अच्छे ऑप्शंस है। मुझे कोई दुख नहीं है कि कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, बट जब वैलिड रीजन कोई नहीं है, आप मुझे बता के जाओगे ये तुम्हारा ये इशू था इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं। आई डोंट हैव एनी इशू। एंड मैंने लास्ट 3 मंथ्स उससे फीस भी नहीं लिया था। तो आप कमर्शियली तो मुझे बात भी मत करना, ठीक है? क्या फीस दिया, क्या फीस नहीं देता है, मैं देखता भी नहीं हूं। मेरे पापा बैंक स्टेटमेंट फिर अपडेट करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि इतना इतना किसी ने डाला, इतना निकाला। क्या बताऊं मैं आपको? पैसा चाहिए आपको, पैसा भेज दो, अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसा दे देता हूं आपको। कि क्या दिक्कत है लाइफ में? अच्छा खासा आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, अच्छा खासा स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा ढंग से बिहेव कर सकते हो। आपको लगता है कि आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये आपका मिसकंसेप्शन है। ये जो बच्चे जिन्होंने आपने टारगेट किया है ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये बहुत ही अच्छे घर के हैं। इनको ऐसा लगता है कि टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए ये कुछ बोलते नहीं है। दे डू नॉट से एनीथिंग डजंट मीन दैट दे डोंट हैव एनीथिंग टू से। वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको लगता है कि आपको अगर कोई रिप्लाई देंगे, बट सबका एक एंड्योरेंस होता है ना, आप कितना बोल सकते हो। और सिर्फ आप नहीं यार, पता नहीं कौन कौन है ये लोग। ये सब करना बिल्कुल बंद कर दो। मैं तो आपको बोलूंगा, आप अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ। आप सिर्फ एक मामूली नॉर्मल स्कूल टीचर हो। मैं तो यही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, जो फैक्ट है वो मैं वही बताऊंगा। आप एक मामूली स्कूल टीचर हो। अगर मैं आपसे आपके ट्यूशन बैचेस छीन लेता हूं तो आपका जो स्कूल का सैलरी है उससे आपका घर चलने वाला नहीं है, ये एक फैक्ट है। मैं अपने लाइफ में कुछ और कर सकता हूं, ठीक है? आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। मैं कल को प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकता हूं। मेरा लाइफ जस्ट स्टार्ट है। ये मैंने जस्ट एज अ स्टार्टिंग वेंचर की मजा आएगा, किसी को बेस से डेवलप करेंगे, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। ज्यादा मैं नहीं करूंगा, इतने डरने की क्या बात है आपको?
बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए बुरा लगा कि आप एक टीचर हो, कोई और होता, क्योंकि मैंने कभी भी कुछ नहीं बोला आपके अगेंस्ट। क्यों बोलूंगा, मतलब जो रीजन ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके हर बात से एग्री करता था। आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को उल्टा सीधा बोला, मुझे उल्टा सीधा बोला, मैं कभी भी कुछ नहीं बोला। बट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को आप क्यों टारगेट कर रहे हो? आप मुझे फ्री का एडवाइस देने आए थे, याद है? फ्री का एडवाइस देने आए थे आप। जैसे फर्स्ट टाइम मेरे बैच में आके आप शॉक्ड हो गए थे कि इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों है। एंड आपका मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? एक बार मेरे ही स्कूल में जिसमें मैं क्लास 10 तक था, मैंने प्रिंसिपल को जाकर रिक्वेस्ट किया एंड प्रिंसिपल ने मुझे वहां पे एज अ गेस्ट लेक्चरर इनवाइट किया। आपको ये बहुत चुप किया। आपको क्या लगा कि मुझे तो 40 इयर्स में मैंने अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया, इसने 20 साल में कैसे कर दिया? कैसे ये एक स्कूल में मेरा स्टूडेंट है, कैसे ये एक स्कूल में एक मंथ के लिए गेस्ट लेक्चर आ सकता है? तभी आपका एक्सप्रेशन देख के मुझे समझ में आ गया था। मैंने बस कुछ बोला नहीं। तो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको कंसर्न होने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर एट गुड हैंड्स। जिन लोग से ये डिटैच होके आए हैं उनका वो मैच्योरिटी लेवल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दुनिया नहीं देखी है। उन्होंने पूरा कुछ बिहार में क्या होता है उन्होंने सब कुछ देखा है। उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है, उनके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया है। एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उनके पास ये हिम्मत है कि एक सिस्टम से तोड़ के आके फिर मेरे ऊपर ट्रस्ट करना। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने जो ट्रस्ट मेरे ऊपर जताया है, इस ट्रस्ट का 400% मैं आपको रिटर्न करूंगा। आई विल नेवर लेट यू डाउन। फिजिक्स पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है एंड मेरे को पता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, तो ये टीचर्स जो टॉक्सिक टीचर्स है आपके लाइफ में, ये आपको कुछ भी बोल रहा है तो थोड़ा सा चमड़ी अपनी मोटी कर लो। मुझे पता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपका एज भी बहुत छोटा है। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है किसी को कभी भी। आप सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, अपने दोस्तों को कभी भी हर्टफुल कुछ नहीं बोलना है। मैंने इस वीडियो के थ्रू भी हर्टफुल कुछ नहीं बोला। हाँ, शायद आप ऑफेंड हो गए क्योंकि सच्चाई मैंने बोला। जो सच्चाई है मैं तो वो बोलूंगा। सच्चाई बोलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप वॉट एवर इज योर टेक ऑन दैट, आई डोंट केयर। जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखा। आप जेलस हो, आप हाईली टॉक्सिक हो, आप मुझे नीचे लाना चाहते हो, आपको लाइफ में लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है, आपको लगता है कि मैं नीचे आ जाऊंगा तो आप ऊपर आ जाओगे। ठीक है, सो इस वीडियो के थ्रू मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि इन सारे एलिमेंट्स को आप प्रॉपर आंसर दे। अगर वो आपसे कोई अनप्रोफेशनल बात करने आ रहे हैं, बैच के बीच में आपको उठ के कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सो से इट टू देयर फेस दैट सर, आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस एट ऑल। आई हैव कम टू यू फॉर लर्निंग एंड आई शैल ओनली फोकस ऑन दैट। इसके अलावा मैं आपसे कोई पर्सनल डिस्कशन रखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। आपका पॉइंट रखना किसी के सामने बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। एंड ये जो एलिमेंट्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं डील कर रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट्स था तब यही टीचर्स थे, मेरे सामने इनकी हिम्मत नहीं थी तभी भी एंड अभी भी कुछ भी यहाँ का वहां बोलना, बिकॉज दे नो कि मैं क्या बोल सकता हूं। अगर लाइफ में किसी को आइडिया मिल गया कि ये बंदे को मैं तो जो भी बोलूंगा ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा, इसको तो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। इवन इन कॉलेज अगर आपका एक इंडिविजुअलिटी नहीं है, इंडिविजुअलिटी होना मतलब स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ एंड यू मस्ट स्पीक फॉर योरसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इज, अगर वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, आपके स्कूल का टीचर है या फिर आपका पेरेंट्स है, यू मस्ट स्पीक फॉर योरसेल्फ। बट बी केयरफुल कि आप कुछ हर्टफुल ना बोले, आप झगड़ा ना करें, एक डिस्कशन करें। इफ दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द हेल्दी डिस्कशन, सिंपली वहां से आप लीव कर जाए या फिर सिंपली डिस्कशन को हटा दे। बट आपका पॉइंट रखना। मेरे पापा भी मुझे कभी कभी कुछ कुछ बोलते, तो क्या मैं अपने पापा से आर्गुमेंट्स करता हूँ? मैं आर्गुमेंट्स नहीं करता, बट मुझे मुझे मैं बोलता कि पापा मुझे लगता है कि ये ऐसा है, अब आप देखो। तो मैं अपना पॉइंट तो रखता हूँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई मुझे सुना के आ जाएगा। एक इंडिविजुअलिटी मेरा भी है। ठीक है, सो यही टेक अवे था। एंड छोड़ो यार ये सब, मतलब इन सब में मत पड़ो आप बिल्कुल, है ना। कोई टीचर आपको, कोई लोकल टीचर आपको आके कुछ आपने बोल दिया, आप बुरा मत मानो यार। वो उसका बहुत रीजंस होगा लाइफ में, बहुत जल रही होगी अंदर से ना, इसलिए बोल रहा है। फ्रस्ट्रेशन होगा बहुत लाइफ में, ऐसा सोचो एंड सिंपली इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, पढ़ाई करो अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।